राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कर्णों के नियम, लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं। पहला समझेंगे हम, यदि n कोई धन पूर्णांक है। पूर्णांक से मतलब है माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। और a एक धन परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा भी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो कड़ी एन ए संख्या ए का धनात्मक एनवा मूल है। तो देखिए ए पे घात कड़ी लगी हुई है, कड़ी एन ए पे घात एन, तो इस एन से ये आंसर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए। ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, हमने घनमूल 3 लिखा है, ठीक है, उस पर भी घात 3 है। तो इस घनमूल से ये घाते कैंसिल, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल कोई समझते हैं। कड़ी 4 दी गई, संख्या दी गई 2 और 2 पे घात भी 4 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी कड़ी, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। अगला रूल समझते हैं। यदि कड़ी एन ए और कड़ी एन बी एक ही घात की दो कड़ियां, मतलब घात दोनों की सेम है और कड़ी क्या है, अलग अलग है, तो उनका आपस में गुणा कैसा होगा। जैसे एन कड़ी ए गुणा एन कड़ी बी दी गई, दोनों में देख रहे समान कड़ी है, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एन कड़ी ए बी। उदाहरण के थ्रू समझेंगे। कड़ी 3 5 गुणा कड़ी 3 कोई और संख्या ले लो 4, तो जब हम साथ में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी 5 चौको 20, इस प्रकार से लिख सकते हैं आपस में गुणा करके। रूल नंबर 3 समझेंगे। यदि एन कड़ी ए और एन कड़ी बी एक ही घात की दो कड़ियां हो, भाग में दी जाएं और एक ही प्रकार की हो, तो हम क्या करते हैं, एक साथ इनमें कड़ी लगा सकते हैं। जैसे कड़ी 4 कड़ी 4 दिया गया बटे 4 कड़ी 5 दिया गया, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं 4 कड़ी 4 बटे 5। अगला देखेंगे। यदि एम एन दो धन पूर्णांक हो, तो किसी भी धन परमेय संख्या ए के लिए, देखिए एम कड़ी एन कड़ी ए लिखा है, तो हम क्या करते हैं, कड़ियों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एम एन कड़ी ए। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 4 कड़ी 3 कड़ी 5 दिया गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 तिया 12, 12 कड़ी 5।